नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में हर समय जो है जब जब चुनाव आते हैं कुछ बड़े राज्यों में या आम चुनाव होते हैं तो कुछ एक राजनीतिक बदलाव की बयार सी बहती है। आपने 2013 का आंदोलन, जो आम आदमी पार्टी जो बनी अन्ना के आंदोलन से, लोकपाल विधेयक के समर्थन में जो अ, रामलीला मैदान में जो अनशन हुआ था, उसका एक राजनीतिक माइलेज दिया अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी का गठन किया। बड़ी बड़े वादे किए उनने शुरू में, पिछली सरकार की घोटालों की बात करके, लोगों को बड़ी बड़ी बातों के ड्रीम दिखा करके। और अरविंद केजरीवाल क्योंकि खुद पढ़े लिखे काफ़ी हैं, तो लोग उनके विचार में आए, लोगों के बीच में गए, बिल्कुल आम आदमी की तरह बन के गए। बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, लेकिन उसके बाद पिछले 10 वर्षों से उनकी सरकार दिल्ली में है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद फिर वो शराब घोटाले के आरोप लगे, फिर वो जेल भी रहे। हालांकि वो कहते हैं मुझे खाली फंसाया गया। अभी जो है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे के आतिशी मारलेनी को मुख्यमंत्री बनवाया दिल्ली का, क्योंकि करता धरता तो वही है, वहाँ विधायक को कोई चुनाव नहीं होते, वहाँ जो अरविंद केजरीवाल करेंगे वही से होना है। तो लोगों को बड़ी निराशा है। शुरू में लोग बहुत जुड़े उनके साथ में, कहा यार ये कुछ एक एक अलग टाइप का नेता आ रहा है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, देश सुधार की बातें कर रहा है। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद से दोबारा जो है जनता निराशा की ओर चलेगी। ये सारे बदलाव हर जगह चल रहे हैं। अब एक बदलाव जो होता है, कभी कभी आप देखते हैं बिहार में भी बदलाव आता रहता है। कुछ एक महिला इंग्लैंड से शायद आई थी पिछले चुनाव में, चुनाव के टाइम में बड़ी उसने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की। लोगों को बड़ा लगा कि हाँ यार ये है वह है, लेकिन वो महिला जो है सिर्फ चुनाव के समय में आई थी और शायद दोबारा वहीं चली गई है। अभी जो है प्रशांत किशोर एक मतलब जो राजनीतिक हलकों में है उसमें एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। जब वो नाम बन चुके हैं बहुत बड़ा, तो उन्होंने भी, उनको लगा कि यार मुझे अपने लिए फ़ायदा उठाना है। जब मैं जो है अपनी विशेषज्ञता से, अपने अनुभव से जो मैं लाभ दूसरी पार्टी को दे रहा हूँ, चाहे वहाँ की वो जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनाने में मदद की, फिर ममता की सरकार बनाने में उन्होंने मदद की पश्चिम बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती टाइम में बड़ी मदद की उन्होंने। तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उनको लोग बड़ी उनकी सराहना करते हैं। फिर उनको लगा कि यार जो हमारा बिहार है, जिसको आगे होना चाहिए, यहाँ के लोग पलायन ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर रोज़गार की दिक्कत है, यहाँ लूट-मार है, लोग बिहार को गलत दृष्टि से देखते हैं। तो उन्होंने अपनी शिक्षा का जो, या अपने ज्ञान का जो प्रयोग है, अपने राज्य के लिए करने का उन्होंने फैसला किया। तो पिछले 2 साल पहले लगभग उन्होंने जन सुराज नाम से एक आंदोलन छोड़ा, और उसमें वो लोगों के बीच में जा के, जो पिछले 30 साल से 2-3 दलों का, 3 खासकर 2 दलों का पर प्रभुत्व रहा है, कभी नीतीश कुमार, कभी लालू प्रसाद यादव, कभी उनकी पत्नी, और बड़े-बड़े वादे उन्होंने किए। तो कुछ एक सामाजिक अ, उत्थान कहो या एक जागृति समाज में आई, लेकिन फिर वहाँ वही गुंडागर्दी, रात के समय, अंधेरे के समय लूट-मार, जो कितने गुंडे हैं उनकी पार्टी में जुड़ गए। आज वो गुंडे हैं, उनने मंत्री भी बनाए। तो उस पर प्रशांत किशोर बड़े बेबाकी से लोगों के बीच में जा रहे हैं। हालाँकि लोग उनको कह भी रहे हैं कि इनको बीजेपी ने इम्प्लांट किया हुआ है, ये बीजेपी की बी टीम है। अभी तक मैं देख रहा था कि उसमें एक बहुत बढ़िया एक लोगों में इंटरेस्ट आ रहा था कि जन सुराज है, उसके साथ हम जुड़ेंगे। लेकिन जो कुछ लोग उनके फैला रहे हैं, ये जो रूमर उनके अपोनेंट, ख़ासकर मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में, प्रशांत किशोर की उभारने से एक बहुत बड़ी बेचैनी उनको आ गई। उनको लग रहा है कि शायद ये बंदा हमको बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। तो क्योंकि उनके ऊपर एक स्वर्ण होने का ठप्पा वो लगा रहे हैं, ये अपना नाम छुपा रहा है, इसका नाम पूरा प्रशांत किशोर पांडे है, ये आएगा और ये भी वही जो और लोग हैं उन्हीं की तरह काम करेगा, ये तो मनुवादी है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब ये शिगुफा जो है राष्ट्रीय जनता दल के लोग छेड़ने में लगे हुए हैं, और मैं कुछ देख रहा हूँ पिछले 1-2 महीनों से ये जो फंडा है ये कहीं न कहीं पर काम करता हुआ सभी लग रहा है। हालाँकि उनके साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं।
और वो लोगों से ये कह भी रहे हैं कि आप बेफिक्र रहो, हमारे और आम आदमी पार्टी के उभार में बड़ा अंतर है। वो एक आंदोलन से खड़ी पार्टी है और हम तो 2 साल से जनता के बीच-बीच में जाके जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। उसके बारे में लोगों से कह रहे हैं कि देखो, आपको क्या कोई नेता आता है जो आपके पास शिक्षा की बात करता है? क्या कोई नेता आता है जो आपके पास पलायन की रोकने की बात करता है? तो इन्हीं मुद्दों को लेके वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो वो खुद ही कहते हैं करीब 60% बिहार वो घूम चुके हैं, 40% बिहार अभी भी बचा हुआ है। वो उनका ये कहना है कि 2 अक्टूबर को, आने वाली 2 अक्टूबर को वो जो है अपने जो पार्टी है उनकी, जो उनका ड्रीम है उसको गठित करेंगे। तो लोगों ने उनके बारे में सवाल किया, तो काफ़ी सवालों के जवाब हमने भी तरह-तरह के, मैंने उनके इंटरव्यू बहुत जगह देखे। वो कहते हैं कि ये जो राजनीतिक दल बनेगा, उसका नाम हो सकता है जन स्वराज पार्टी या कुछ और भी नाम होगा। वो कहते हैं कि उस जन स्वराज पार्टी का न तो मैं अध्यक्ष बनूँगा और न ही मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूँगा। मैंने इतने लोगों को, मैं बिहार के लोगों के बीच में घुमा हूँ, वहाँ मुझे बड़े-बड़े टैलेंटेड लोग लगे हैं, जो अगर राजनीति में आए तो बहुत सुधार कर सकते हैं। उनके पास कमी है पैसे की, धन लगाने की, जिससे चुनाव लड़ सकें। तो वो कह रहे हैं कि हम जन स्वराज पार्टी के बैनर के नीचे ऐसे लोगों को जगह देंगे, प्रश्रय देंगे, जिनके अंदर जो राजनीतिक योग्यता है, उनको हम लोग आगे आएँगे, वो लोग उम्मीदवार बनेंगे, उन्हीं लोगों में से मंत्रिमंडल गठित होगा। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि उनके विरोधी कह रहे हैं तो सारी खाली कहने की बातें हैं। यही सब तो पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, न मैं मंत्री बनूँगा, न मुख्यमंत्री बनूँगा, मैं छोटे से कमरे में रहूँगा। तो लोग कह रहे हैं नहीं, प्रशांत किशोर भी जब जीत जाएँगे तो यही सब करेंगे। हालाँकि अभी बहुत एक अपर एज उनको मिलता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि जो जनता दल यूनाइटेड है, उसका आधार निश्चित तौर पर जो पहले था, वो कम हुआ है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और बीजेपी का भी जनाधार पिछले कुछ समय से बढ़ा है और बिहार में जो है कांग्रेस का जनाधार राजद के कारण ही थोड़ा बढ़ रहा है। अगर राजद उनसे अपना गठबंधन तोड़ देता है तो लगता है कांग्रेस वहाँ फिर से कमज़ोर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर जो भी पार्टी बनाएंगे, उनकी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में ही मुख्य लड़ाई होती हुई दिख रही है। अब ये आने वाले 2 अक्टूबर को सब लोग देखेंगे। अब सबको इंतज़ार रहेगा कि जो प्रशांत किशोर बात कह रहे हैं, क्या वो उस पर अड़िग रहते हैं या लोगों के अनुरोध पे वो उस पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे या उस पार्टी के वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अगर ये सब होता है तो उनको लग सकता है कि थोड़ा उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई नए चेहरे को लाते हैं और कई पार्टियों से लोग उनकी उसमें टूट के भी आ रहे हैं, वो लोगों को लाभ पहुँचाएँगे, हानि पहुँचाएँगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो किन लोगों को आगे करेंगे, क्योंकि जुड़ तो उनसे शिक्षा भी रहे हैं, जुड़ उनसे डॉक्टर भी रहे हैं, जुड़ उनसे इंजीनियर भी रहे हैं और वो खुद भी कहते हैं कि कुछ जो एनआरआई हैं बिहार के से गए हुए, वो भी इनके संपर्क में हैं। तो वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाने के लिए पर्याप्त पैसा हमको फंड भी मिला है। लोग कह रहे हैं कि उनको ये पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, नहीं तो उनके ऊपर कोई ईडी का चार्ज नहीं लगा, कोई सीबीआई की जांच उनके ऊपर क्यों नहीं लगी। जब उनके पास इतना पैसा ऑलरेडी आ चुका है चुनाव लड़ाने के लिए, तो उसके सोर्स बताएं कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये चर्चाएं भी वहाँ पर लोगों के बीच में चल रही हैं। लोग निश्चित तौर पर जो अरविंद केजरीवाल ने एक्सपेरिमेंट किया उसको लेके, उसके कारण से हो सकता है प्रशांत किशोर पर उतना विश्वास न कर पाएँ। लेकिन वहाँ पर लोगों के अंदर एक विकल्प का अभाव भी रहा है ज़रूर। वहाँ पर जो है पूरी राजनीति जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच में घूमती रही है और चाहे वो कांग्रेस के सपोर्ट से हो, चाहे बीजेपी के सपोर्ट से हो। फ़ायदा राष्ट्रीय दलों ने भी उठाया क्योंकि उनको केंद्र की राजनीति के लिए सांसद चाहिए थे, तो इसलिए उन्होंने कभी जनता दल यूनाइटेड के साथ में हाथ मिला, कभी राजद के साथ अपने लाभ के हिसाब से उन्होंने हाथ मिला लिया। अब यहाँ सबको इंतज़ार रहेगा कि जो 2 अक्टूबर को जो ये दल का गठन करेंगे प्रशांत किशोर, वो वास्तव में उनकी कितनी भूमिका होगी, कैसी भूमिका होगी, क्या वो भी अरविंद केजरीवाल की तरह तो नहीं बन जाएंगे, वो कौन से कैंडिडेट हैं, वो कौन लोग हैं जो उन्हीं के लोगों में से बीच के चुन के आएंगे। ये एक बहुत देखने वाली बात रहेगी और उनके सारे इन प्रयासों को, हालांकि सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज़ चैनल पे खबरें आ रही हैं, उसमें लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर का जो दल होगा, जो भी दल बनेगा उनके नाम का,
वो अपनी जनता के बीच में एक पैठ बना चुका है।